हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमल सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। 2 दिन तक अपनी क्लास नहीं हो पाई, पर आज वापस अपन 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला तो अपना कैलेंडर था, दूसरा अपना गणित था, तीसरा अपना पासा था और चौथे नंबर का अपना था बैठक व्यवस्था, क्रम परीक्षण। अब आज अपना है रैंकिंग टेस्ट और आज अपना है अपना बैठक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? बैठक व्यवस्था। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पर बहुत आसान है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। देखिए आप, बैठक व्यवस्था इंग्लिश में बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। मतलब तुम्हें बिठाना सीखना है और कुछ नहीं करना। ओनली आपको बिठाना सीखना है और आराम से बिठाना है। अब देखो 3 प्रकार से बिठाते हैं अपन। एक तो पंक्ति में बिठाना, जैसे पंक्ति। और जब भी पंक्ति में बिठाओ, कुछ ना बोला जाए तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। इससे एक प्रॉफिट मिलेगा आपको। जहाँ बैठने के कहे आप खुद बैठ के देखिए, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि क्या है। मतलब एक बात तो समझ में आएगी कि जब तक पंक्ति में बिठाए कुछ भी ना कहा जाए उत्तर दिशा में। दिशा कौन सी होती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ओनली ओनली आपको उत्तर दिशा में मुंह करके बिठाना, जब तक कुछ नहीं कहा। चलो क्वेश्चन में बोल देगा कि पश्चिम में बिठाओ, दक्षिण में बिठाओ, फिर तो बिठाना ही पड़ेगा। पर कुछ ना बोलेगा तो उत्तर दिशा में बिठाना। इससे एक प्रॉफिट मिलेगा अपन को कि अपन जहाँ बैठे ना, अपन जहाँ की कहेगा ना वहाँ बैठते अपना बायां बायां हो जाएगा, अपना दायां दायां हो जाएगा। जैसे ये बीच में कोई ओ नाम का प्राणी बैठा, तो अब उत्तर दिशा में मुंह है तो इधर तो होगा इसका दायां और इधर होएगा बायां। पर आप और दिशाओं में मुंह करोगे तो बायां दायां चेंज हो जाएगा। जबकि दक्षिण दिशा में मुंह कर देगा तो दायां इधर होगा, बायां उधर होगा। इतना सा है, पर हमेशा उत्तर दिशा में मुंह करके बिठाना जब तक कुछ ना कहा जाए। दूसरा आता है अपना वृत्ताकार। अब वृत्ताकार में देखना, समझना। ऐसे आप वृत्ताकार में बिठाओगे। अब वृत्ताकार में बहुत सी बार तो केंद्र की ओर मुंह करके, ये केंद्र, और बहुत सी बार केंद्र से बाहर मुंह करके। जब भी बिठाओ आप, जैसे आपसे कम से कम 4 तो बिठाने की कहेगा तो 4 बिठाओ तो ऐसा डायग्राम बनाना, 6 बिठाओ तो ऐसा बनाना, 8 बिठाओ तो ऐसा बनाना, क्योंकि इससे पता लगेगा। और आप अंदर बिठा रहे हो, मतलब मुंह अंदर कर रहे हो, तो अंदर की ओर एरो बनाना। उससे आपको ये पता लगेगा कि अपना काम हो रहा है। तो मतलब अंदर की ओर एरो बिठाओगे तो ऐसे बिठाना। अब ये 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है इसमें। अंदर की ओर मुंह करना है आपको, बाहर की ओर करना है। पर देखना ध्यान से, आप अंदर की ओर मुंह करोगे तो अंदर की ओर मुंह करने में ये यहाँ पर कोई इंसान बैठा हो तो इसके इधर चलोगे तो देखो खुद अपने आप को वहां बिठा दो, ये बायां और ये अपना हो जाएगा दायां। जबकि आप वर्ताकार बिठा रहे हो पर बाहर की ओर मुंह करोगे तो अलग आएगा। आप ले लो पहले स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखना भाई, मैं बिठाऊंगा तो वापस वृत्ताकार में, पर अब बाहर की ओर मुंह करेंगे। देखो ये वही, कम से कम आप कहोगे सर 5 बिठाए तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा डंडा कर लेना। अब की बार मुंह अंदर ना करके मुंह बाहर की ओर करें, तो ऐसे एरो बनाना। इससे कुछ ना कुछ तो अपन को ये पता लगेगा। अब खुद अपने आप को इसकी जगह मानो, ऊपर मानो या नीचे मानो। ऊपर इसका मुंह इधर है, इस बंदे के यहाँ कोई बैठा हुआ है ओ नाम का, इधर तो इसका बायां और इधर होगा इसका दायां, क्योंकि बाहर की ओर मुंह है। 3 ही पॉसिबिलिटी रहती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहती। आयत और वृत्त में तो, आयत और वृत्त में तो और कोई बिठाएगा। आयत में 4 गए, कभी भुजाओं पे बिठाएगा, कभी कोने पे बिठाएगा, बहुत कम कंडीशन रहती है। पर ये 3 तो आपको अच्छे से आना चाहिए। पर नीचे वाले इंसान को अब खुद अपने आप को वहां मानो, और नीचे देखोगे तो इसका इधर तो होगा, देखो खुद अपने आप को वहां मान के, इधर तो बायां और इधर दायां। इधर तो हो गया अपना बायां और इधर हो गया अपना दायां। बस ये 3 ही कंडीशन देती है अपनी, और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। हार्ड मानते हो आप इस टॉपिक को, पर एक बार शुरुआत तो करो। और कुछ बातें और लिखाऊंगा, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पहले समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखना, अब जैसे अपन ने बिठा तो दिया, उस व्यक्ति को सबसे पहले बैठाएंगे जिसकी जगह फिक्स हो, मतलब निश्चित हो। जिस व्यक्ति की जगह निश्चित होगी उसको सबसे पहले बिठा दो, दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, निश्चित जगह होने के बाद तो परेशानी आनी नहीं है। और एक और बात जो पहले भी समझाई थी और आज फिर समझा रहा हूँ, जो
और सो, ये दो शब्द दिखेंगे। ये तो दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होंगे। ये दूसरे व्यक्ति कहाँ दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन में, दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होंगे, ठीक है। जबकि, किंतु, परंतु, ये शब्द किंतु, परंतु, तथा और जबकि, ये शब्द सब पहले व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। आइए बात समझ में, इनसे क्लियर होएगा, कुछ भी नहीं है। जिसकी जगह निश्चित है उसको सबसे पहले बिठाएंगे। जो और सो दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। किंतु, परंतु, तथा और ये शब्द जबकि, ये पहले व्यक्ति के लिए, या तो दूसरे व्यक्ति और ये पहले व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति के लिए। इतनी जानकारी आपको तो बैठक व्यवस्था में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ले लो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे अपन और क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहले पंक्ति में बिठाएंगे, फिर वृत्ताकार में बिठाएंगे, और वृत्ताकार में भी अंदर भी मूव करेंगे और बाहर भी मूव करेंगे। आप ले लो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ रहे आगे। देख लो पहला क्वेश्चन, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना। एक पंक्ति में 5 घर, देखो पंक्ति में ए बी सी डी और ओ है। ए बी के दाएं ओर, एक बार तो पढ़ लो पूरा, और सी के बाएं ओर है। देखो और शब्द आया, तो पहले शब्द के लिए आएगा, फिर बता दूंगा फिर से। सी के बाएं ओर है, ओ ए के दाएं ओर है, अभी ओ ए के दाएं ओर होता है, बी डी के दाएं ओर है, बीच में कौन सा? अब देखो किसी की जगह फिक्स नहीं है, पर बेलो पंक्ति में 5 घर, तो उत्तर में कर दो मुँह तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पंक्ति में 5 घर है, 1 2 3 4 और 5 बता देना। ऊपर 3 लगा देना, बायां दायां समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी और ओ, ए बी के दाएं ओर है। अब बी को देख, कटेंगे डायग्राम, कटेंगे भी से कोशिश करना। किसकी बात कर रहा है? ए, फिर कोमा लग रही है, रुका करो। ए बी के दाएं ओर है, मतलब बी के तो दाएं ओर है, परंतु सी के बाएं ओर है। अब आप कहोगे सर ए को यहाँ बिठा दो, बी को यहाँ बिठा दो। बी के तो दाएं ओर आएगा, परंतु सी के बाएं ओर नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं एक बार यहाँ बिठा रहा हूँ। ए बी के दाएं ओर है, तो ये ए इस बी के, अब बी से पूछोगे उत्तर की ओर मुँह है, तो बी के तो दाएं ओर है। और मैंने बोला था और, किंतु, परंतु पहले शब्द के लिए प्रयोग होता है, और ये पहला शब्द यहाँ पर लिख दो अपने आप में ए सी के बाएं ओर है। ये ए इंसान सी के बाएं ओर कब होगा? जब सी को या तो यहाँ बिठाओ, यहीं बैठेगा, तभी सी के बाएं ओर होएगा। तो देखना ये सी के बाएं ओर होगा। ये लाइन तो अपनी मैच हो गई यहाँ, ए बी के दाएं ओर और सी के बाएं ओर। ओ कौन? ओ ए के दाएं ओर है। अब ए के दाएं ओर है। अब बेटा ए के दाएं ओर तो जगह खाली नहीं है। अब एक काम करो, आप इसको थोड़ा थोड़ा इधर खिसकाओ, नीचे डायग्राम बना लेना या ऊपर बना दो, हल्का सा इधर खिसका दो एक जगह, क्योंकि ए के दाएं ओर जगह, तुरंत दाएं बोलता तो यहाँ बैठता, पर जगह खाली कर दो आगे। तो इसको इधर खिसकाऊंगा तो बीने में आ, क्योंकि बनाना सीखना, रटना नहीं है, बनाना सीखो। हल्की सी जगह खाली करने के लिए इधर खिसकाया, फिर भी नहीं बनेगा तो एक और संभावना बनाएंगे, मतलब ये मामला अपना फेल हो गया। अब ऊपर लिख रहा हूँ इसी को, पर थोड़ा जगह इधर कर दिया, बी ए सी, ये तीनों बिठा दिए। अब बोल रहा है कि ओ ए के दाएं ओर है, ए के दाएं ओर ओ है, जगह खाली हो गए, तुरंत दाएं नहीं बोला उसने, दाएं ओर बोला है, तो ए के दाएं ओर कौन है? ओ दाएं ओर। बी डी के दाएं ओर है। अब बी मेरे को बताओ, अगर डी यहाँ बैठेगा जगह एक ही खाली रही, तो देखे डी के दाएं ओर भी बना, ऊपर मुँह है तो दायां इधर बायां इधर, तो ये इधर तो बायां आया और इधर दायां आया जिस भी इंसान के। तो आपसे पूछ रहा है बीच में कौन सा घर है, तो देखो बीच में दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, और बीच में अपने पास आ गया ये देखो बीच में ए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। दोबारा देखना, क्वेश्चन बहुत आसान है, पर आपके दिक्कत आती है कि सर क्या बायां क्या दायां, पर आप देखोगे तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मिटा के दोबारा करते हैं। आप कहोगे रट रखा है, नहीं रटना नहीं है, इनमें कहाँ तक रटोगे, थोड़ा सा भी चेंज किया बायां दायां और फिर पूरा बायां दायां घूम जाओगे। दोबारा देखे आप, इसमें किसी की फिक्स जगह नहीं थी तो मैं फिक्स जगह से नहीं चला, पर जिसमें फिक्स जगह देगा वहां से चलना स्टार्ट करें। आए देखो, एक पंक्ति में 5 घर है, पहले तो बिना सोचे समझे 5 घर बना दो, 1 2 3
4 और 5। और जब तक कुछ ना बोला जाए उत्तर की ओर मुंह कराए, इससे बायां दायां देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अपन जहाँ खड़े होंगे वही बायां और दाएं, ए बी सी डी और ए बी के दाएं और अभी बोला था। अब तो चलो अपन को पता लग गया तो पहले इधर बिठा दिया, पर मैंने पहले ए कौन ए बी के दाएं और ए को यहाँ बिठाया था और ये ए बी के दाएं और था, इस बी के दाएं और ए, ठीक है, काम हो गया। और किंतु परंतु पहले शब्द के लिए प्रयोग होते हैं और ये वाला और किसके लिए आया, ए सी के बाएं और है। अब सी के बाएं और बिठा दिया ए को, आगे चलोगे ओ ए के दाएं और है। अब ए के दाएं और जगह खाली नहीं है, अगर तुरंत दायां बोलता तो बिठाने के लिए यहीं बिठाना पड़ता, पर दाएं और कहीं से भी बिठा सकते हो आप, जगह खाली नहीं है तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। और जगह खाली करेंगे, जैसे कोई नया पड़ोसी आगे बैठेगा थोड़ा उधर खिसक जाओ, तो ये डायग्राम अपना कट गया। और ऊपर थोड़ा एक इधर इधर लो, ओनली इधर, तो बी ए सी। अब ओ बोलो ओ ए के दाएं ओर है, इस ए के दाएं ओर जगह खाली है और वहां तुरंत से आगे बैठ जाएगा अपना ओ, ये बिठा दिया ओ को। ओ ए के दाएं ओर है, बी डी के दाएं ओर। अब डी जगह खाली है लेकिन डी को बिताओ, डी के तुरंत दाएं भी आएगा, तुरंत दाएं बोलता तब भी ठीक है, दाएं और बोला तब भी ठीक है, क्योंकि डी के दाएं भी है। डी जो कोमा बी, डी के दाएं जो कोमा लगा रहता है ना वहां रुका करो। तो कौन सा अगर बीच में, खुद दे के बताओ बीच में कौन आ गया, ए और ये ऑप्शन नंबर बी राइट। कर लो आप इसको नोट, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। पंक्ति परीक्षण बहुत आसान है, यूं लेंथी बना रखा है। दूसरा क्या, 6 लड़के, अब के बाद लड़के 6, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में। अब देखो खुद नहीं बोल जाएगी भैया पश्चिम में मुंह करो, कर देंगे पश्चिम में मुंह। 6 पूर्व पश्चिम, तो ये पश्चिम इधर है, 1 2 3 4 5 और ये 6, पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, बिठा दिए। डी ए और सी के बीच में, अभी बाद में जिक्र करूंगा, देखिए किसी का फिक्स स्थान दे रखा है क्या। बी सी के ठीक दाएं ओर है लेकिन एफ के बाएं ओर है, ठीक है। ई दाएं छोर पर नहीं है तो दाएं छोर पर, ई के लिए साफ तो मना कर दिया। अब देखो इधर मुंह है पश्चिम है तो दायां तो ऊपर और बायां नीचे, मतलब यहाँ पर तो साफ मना कर दिया कि ई को तो यहाँ बिठाना ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं अब क्या आता है, स्टार्ट करो यहाँ से। डी ए और सी के बीच में, अब कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा दिख पाएगा। ये लो डी, कौन सा इंसान, डी ए और सी के बीच में। अब मैंने यहाँ तो ए बिठा दिया और यहाँ सी बिठा दिया और इन दोनों के बीच में डी। जरूरी नहीं है ए ऊपर हो सी नीचे हो, ऐसा थोड़ी बोला है, सी ऊपर भी हो सकता है ए नीचे भी हो सकता है। अगर नहीं बैठेगा डाउन तो इधर आ जाएंगे और दूसरा सिस्टम कर लेंगे। आइए सी के बीच में, बी सी के ठीक दाएं और, ठीक दाएं का मतलब बी। अब बी इंसान है ना, सी के ठीक दाएं। अब आप खुद बताओ, सी के इधर मुंह है, ठीक दायां ऊपर है, क्या जगह खाली है क्या, नहीं है। तो आपको यहाँ से काट के इसको यहाँ से काट के आपको सी को तो ऊपर लिखना पड़ेगा, डी को वहीं लिखा है और ए को नीचे लाया। मैंने कहा था ना आपसे कि जरूरी नहीं है कि ए ऊपर है सी नीचे। अब उसने बोला कि ये बी सी के ठीक दाएं ओर है, तो बी जो बी इंसान था ना सी के ठीक दाएं ओर, दायां मतलब ऊपर, बायां मतलब नीचे। ऊपर का मतलब तो क्या हो गया दायां और नीचे का मतलब बायां। खुद अपने आप को उधर मुंह करके कंपेयर करो, ऑटोमेटिक दिक्कत नहीं आएगी। उधर मुंह है मेरा, ऊपर दायां नीचे बायां। और कौन सा इंसान, बी सी के ठीक दाएं ओर है। अब सी के ठीक दाएं जहां पर भी जगह खाली है ना वहां मैं तुरंत से बी को बिठा दूंगा। तो ये लो मैंने यहाँ पर बिठा दिया बी को। आगे चलो, यहाँ तक का मामला हो गया। लेकिन किंतु परंतु पहले शब्द के लिए आता है तो बी एफ के बाएं ओर है। अब बी एफ के बाएं ओर करना है, बी एफ के बायां आना चाहिए, मतलब उधर बी बैठेगा तो अपने आप में ये भी डायग्राम कैंसिल होता है। और थोड़ा सा नीचे किसका के एक एक शब्द नीचे लूंगा, तो यहाँ तो लिया मैंने ए को, यहाँ लिया मैंने डी को, यहाँ लिया मैंने सी को, यहाँ लिया मैंने बी को। अब एफ के बाएं ओर तो एफ यहाँ बैठेगा, देखना आप खुद कंपेयर करना कि सर एफ यहाँ बैठेगा इस जगह पर, तो एफ के बाएं बी आ गया और तुरंत से मिल गई अपनी लाइन। किंतु लेकिन किंतु परंतु पहले शब्द के लिए प्रयोग होते हैं और पहला शब्द अपने पास यहाँ रहा बी, तो बी एफ के बाएं ओर है, एफ के बाएं ओर बी आ गया। आगे ई दाएं छोर पर नहीं है, कोई बात नहीं है भैया, दाएं छोर पर अपन ने जगह खाली भी नहीं रखी तो ई यहाँ पर आके बैठ जाएगा। ये लो ई यहाँ पर आ गया। अब बोल रहा है
तो दाएं छोर पर कौन है, दाएं छोर पर कौन है, एफ। ये जवाब में मिल गया, दाएं छोर पर कौन है, एफ। बहुत आसान है, दोबारा देखना क्वेश्चन को अच्छे से। 6 लड़के ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। पश्चिम का मतलब ओ। आगे बोला है कि फिक्स जगह बोल रखा था कि दाएं छोर पर ई नहीं है तो अपन ने ई को पहले से काट दिया, दाएं छोर पर फिक्स जगह बोल रखा था तो नहीं है तो अपन ने काट दिया। अब यहाँ से शुरू किया, डी ए और सी के बीच में, मैंने देखो डी को ए और सी के बीच में बिठाया, और मैंने तुमसे साथ का साथ ये बात बोली थी कि नहीं भैया जरूरी नहीं कि ए ऊपर है सी नीचे, ऊपर सी भी हो सकता है ए नीचे भी हो सकता है। अब बात हुई आगे कटेगा तो काट दूंगा, डायग्राम काटना सीखना ऑटोमेटिक पल्ले पड़ जाएगी बात। लेकिन किंतु परंतु ये तो ठीक है, ये हो गया। बी सी के ठीक ठीक दाएं ओर, अब बी सी के ठीक दाएं ओर। अब यहाँ सी था तो सी के ठीक दाएं, तो जगह खाली नहीं थी तो मैंने एक काम किया, इधर का डायग्राम कैंसिल करके उधर सी को तो ऊपर बिठाया, ए को नीचे बिठाया। अब सी के ठीक दाएं ओर, बोलो किसको बिठाया, बी को, क्योंकि जगह खाली हो गई अपना। सी के ठीक दाएं ओर बी बैठ गया ये। लेकिन किंतु परंतु पहले सबके लिए प्रयोग होता है, तो बी एफ के बाएं ओर है। अब बी तब बाएं ओर होगा एफ के जब ऊपर उधर एफ बैठेगा, क्योंकि एफ का नीचे की ओर बायां होता है। तो मैंने जगह खाली की, सबको नीचे किसका, ए को यहाँ लाया, डी को वहाँ ले गया, सी बी और एफ। और उसने बोला कि ई दाएं छोर पर नहीं तो अपन ने बाएं पे बिठा दिया, और जैसे काम किया तो दाएं छोर पर कौन है और दाएं छोर पर अपने आ गया एफ। आया हुआ समझ में? अगर नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो को पीछे लेके देखना, बहुत धीरे से कराया। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख नहीं रहा हो तो मैं इरेजर कर दो, इसको दिखेगा, ले लो इसको तो हटा दो। बढ़ते हैं आगे, लो पहले स्क्रीनशॉट और लिखना इनको एक रजिस्टर में, काम आएंगे। बैठक व्यवस्था बहुत मुश्किल से समझ में आती है, पर एक बार लाइन टू लाइन समझोगे तो बहुत आसान भी। आइए, 5 पुलिसकर्मी, कितने पुलिसकर्मी, 5 पुलिसकर्मी दक्षिण की ओर मुंह करके। अब ये लोग देखो किस्मत, मैंने कहा था उत्तर की ओर मुंह करके बिठाना, पर सर इसमें चेंज करके दे रहा है, दक्षिण की ओर मुंह करवा दिया। तो करेंगे दक्षिण की ओर मुंह की, दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े। बोलो है तो कितने, 5। पहले 5 पुलिसकर्मी बना लो, 1 2 3 4 और ये 5। दक्षिण की ओर मुंह मैंने नीचे करवा दिया, नीचे दक्षिण। प्रमोद टिंकू के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है, पहले पढ़ो तो सही। पिंकी निशा और टिंकू के बीच में। साहिल पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, ये देखो साहिल पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है। अब मुंह नीचे, इधर नीचे मुंह है ऐसे, तो दायां तो इधर होगा और बायां इधर होगा। तो साहिल पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, तो ये नीचे मुंह है, इधर बायां और इधर दायां, और दाएं और देखो नीचे मुंह था, इधर तो बायां और इधर दायां, तो पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है साहिल नाम का व्यक्ति। ये लो, मैंने पहले कहा है जिसकी फिक्स जगह उसको बिठा देना, बहुत से तो वहीं से सेलेक्ट होना सीख जाते। आइए और देखना इसमें, अब दाएं छोर, ये बात तो खत्म हो गई। अब कहीं पे भी तुम्हें साहिल दिख रहा हो तो मजा आ जाए, पर साहिल नजर नहीं आ रहा। प्रमोद टिंकू के ठीक दाएं। अब यहाँ पर मैंने 1 मिनट टिंकू बिठाया, अब टिंकू का मुंह नीचे है तो ठीक दायां। अब आप खुद बताओ, उसका मुंह नीचे टिंकू का तो ठीक दायां इधर होगा, और इधर का मतलब यहाँ पर कौन बैठा है, प्रमोद टिंकू के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है, टिंकू के ठीक दाएं प्रमोद बैठा है। ये लोग प्रमोद बिठा दिया, ठीक दाएं बैठा है। पिंकी निशा और टिंकू के बीच में। अब एक है पिंकी, किस किस के बीच में, निशा और टिंकू। एक तरफ तो टिंकू और एक तरफ देखे निशा को बिठा दो, और इनके बीच में पिंकी बैठ गई, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहा। और तो मध्य में कौन खड़ा है, अब तुम खुद बता दो मध्य में कौन खड़ा है। 2 उधर छोड़ दिए, 2 देखो, अब की बार तो डायग्राम के भी काटने की जरूरत नहीं है, ये टिंकू, और ये आ गया जवाब में टिंकू। बहुत आसान है, क्योंकि फिक्स जगह दे दी अब की बार। और साहिल की 2 बार करवाऊँ क्या, देख लो अगर दिक्कत आई। देख दोबारा देखो, समझे। 5 पुलिसकर्मी दक्षिण की ओर मुंह करके, तो दक्षिण की ओर मुंह करा दो 5 पुलिसकर्मियों का। ये दक्षिण नीचे होता है, दक्षिण 2 3 4 और
5 5 पुलिस कर। प्रमोद टिंकू के ठीक दाएं और बेटा है, मैंने कहा एक बार तो क्वेश्चन पूछो। पिंकी निशा और टिंकू के बीच में, साहिल पंक्ति के अंतिम छोर पर है, दाएं अंतिम छोर पर। अब नीचे मुंह है तो बायां तो इधर, दायां इधर, तो पंक्ति के दाएं अंतिम छोर पर है साहिल, बिठा दी। अब स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ वापस, उसमें चलते पढ़ते हुए कि प्रमोद टिंकू के ठीक दाएं बेटा है। अब टिंकू यहाँ बिठाया तो टिंकू का दायां इधर होगा और यहाँ पर बेटा है बेटा प्रमोद, ठीक है। आगे बोल रहा है निशा, पिंकी निशा और टिंकू के बीच, एक तरफ तो टिंकू आ गया और एक तरफ निशा आनी है और उनके बीच में बैठी है पिंकी। तो ये बन गया डायग्राम, बहुत आसान है ऐसे तो बढ़ाओ तो बीच में कौन खड़ा है और बीच में अपने आ गया टिंकू। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ले लिया, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब देखो अगला, फिर से पंक्ति वाला है। एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी, आपके बार कुछ नहीं कहा है, आप फ्रीडम हो, और जब भी फ्रीडम मिले ना आपको हमेशा उत्तर की ओर मुंह करके बैठना। 1 2 3 4 और 5। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। पी एम के बाएं और ओ के दाएं और किंतु, देखो डबल आर और है तो ये और दूसरे शब्द के लिए और किंतु परंतु पी की बात आ गई, यहाँ तो पी पढ़ना पड़ेगा। पी के दाएं और है, एम पी एम के तो बाएं और ओ के दाएं और है, ठीक है। आर एन के दाएं और बेटा है, ठीक है, लेकिन ओ के बाएं और बेटा है। लेकिन किंतु परंतु पहले शब्द के लिए प्रयोग होते हैं, बीच में कौन बैठा है। तो शुरू करता हूँ, पी एम के बाएं ओर। अब एम के बाएं ओर बिठा रहना, तो एक काम करो, आप एम को बिना सोचे समझे टेढ़ दाएं कोने पे ले जाके बिठा दो, अपने आसानी से थोड़ा बहुत तो सॉल्यूशन याद हो जाएगा। पी एम के बाएं ओर, तो मैं एम को यहाँ बिठा रहा हूँ और पी एम के बाएं ओर है, ये पी एम के तो बाएं ओर, क्योंकि उत्तर दिशा में मुंह है, ऊपर मुंह है तो इधर बाया हो गया ये तो, और बाएं और किंतु परंतु, देखो 2 और है, उन दोनों का अर्थ समझो। एम के बाएं ओर, ये और तो इसके साथ का है, और ओके दाएं और किंतु परंतु पहले शब्द के लिए प्रयोग होता है। पहला शब्द पढ़ूंगा मैं यहाँ पर पी के दाएं ओर, पी ओ के दाएं ओर है, तो ये ओ के दाएं ओर आ गए पी, ये तो खत्म हो गया। आर एन के दाएं ओर बेटा है, अब आर एन के दाएं ओर, दो तो जगह खाली है, दोनों तो आराम से बिठा दो। कौन सा इंसान, आर एन के दाएं ओर, देखो आर को मैं यहाँ बिठाऊंगा तो एन को उधर बैठना चाहिए तब दाएं ओर होगा, तो आर को यहाँ बिठाओ और एन को यहाँ बिठाओ, और इनका दायां हो गया आर, मामला बैठ गया। आर एन के दाएं ओर बैठा है, लेकिन ओ के बाएं ओर बैठा है, ओ के बाएं ओर बैठा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किंतु परंतु पहले शब्द के लिए प्रयोग होता है, और आर ओ के बाएं ओर बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, फिर से बीच में बैठा, अपने पास आ गया ओ, ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। पंक्ति परीक्षण तो आया होगा समझ में। अब अपन आगे बिठाते हैं वृत्ताकार में, और वो भी बहुत आसान रहता है। मैं फिर से तुम्हारे सामने वृत्ताकार बैठक व्यवस्था में एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ये वृत्ताकार, ये आप 2 को बिठाओ तो ऐसे बिठाना, 4 को बिठाओ तो ऐसे बिठाना, 5 को बिठाओ तो ऐसे बिठाना, 6 को बिठाओ तो ऐसे बिठाना, 7 को बिठाओ तो ऐसे बिठाना, 8 को बिठाओ तो ऐसे, अधिकतम 8 पहुँचता है जरा। अगर बाहर मुँह करके बैठे हो तो तीर ऐसे लगाना, और अंदर मुँह करके बिठाते हो तो तीर ऐसे लगाना, जिससे क्या है ना, आधे से ज़्यादा तो गलतियाँ होने की संभावना यही कम हो जाती है। और जब तक कुछ ना कहा जाए, ये भी बात ध्यान रखना, जब तक कुछ ना कहे केंद्र की और मुंह करे, जब तक आपसे कुछ ना कहा जाएगा हमेशा केंद्र की ओर मुंह करना, गलती से बचोगे। अब करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। आइए, 5 व्यक्ति, अब देखो टी आर पी एन और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। पी टी के दाएं ओर और एन के बाएं ओर। पहले तो 5 व्यक्ति बिठाता हूँ, कुछ भी नहीं कहा तो अंदर मुंह करूंगा, और ये 5 2 4 और अभी बोला था 5 बिठाऊंगा तो ऐसे। अब तुम खुद बताओ, ये सबका अंदर मुंह है तो ऐसे एरो लगाना मत बोलना, क्योंकि बायां दायां आराम से पता कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और खुद को वहां बिठा लिया करो, कभी भी दिक्कत नहीं आती, जिसके शब्द की कहना वहां बैठा करो अपने आप।
पी, टी के दाएं ओर है। अब किस इंसान की बात कर रहा है? पी की। तो मैं पी को कहीं पे बिठा दूं पर वह टी के दाएं ओर होना चाहिए। तो ये पी, पी टी के दाएं ओर है, तो टी के दाएं ओर, क्योंकि अंदर मुंह है तो ये दायां इधर होगा और टी का बायां उधर होगा, ये बायां इधर होगा। पी, रुको कोमा से, टी के दाएं ओर है। और किंतु परंतु पहले शब्द के लिए पी एन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो एन के बाएं से दूसरे स्थान पर किसकी बात कर रहा है? और किंतु परंतु पहले शब्द के, तो यहाँ ऐसे पढ़ो आप, पी एन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब मैं एन को वहां बिठाऊं तो एन को यहाँ बिठाऊं तो किसकी बात कर रहा है? एन को यहाँ बिठाऊंगा तो पी, कौन? पी एन के बाएं से दूसरा, एन को यहाँ बिठाऊंगा। अब एन को यहाँ बिठाऊंगा, अपने आप को यहाँ मानो, एन के बाएं पहला दूसरे, दूसरे नंबर पर पी करना है, तो आप यहाँ पर बिठाओ एन को। और एन के, अब एन का मुंह नीचे हो गया, एन का बायां इधर होगा, तो एन का ये तो हो गया बायां और ये हो गया अपने पास दायां। अब समझना, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर है कौन? पी, तो ये पी एन के बाएं पहला और दूसरे स्थान पर पी, ये भी बात मिल गई। एम टी और एन के बीच में नहीं है भैया, टी और एन के बीच में एम नहीं है, एम ने साफ मना कर दिया भाई हम तो यहाँ नहीं बैठेंगे, तो एम के लिए जगह बची ही, देखो मना कर दिया तो वहां कहाँ से बैठेगा? इधर बैठ जाएगा। एम टी और एन के बीच में नहीं है। पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? अब पहले तो पांचों को बिठाओ ना, एक की तो कमी चली रही है, उसका भी तो नाम लिख दो ना बेचारे को। ये देखो टी आ गया, ये रहा टी, आर नहीं आया तो आर आ जाएगा यहाँ पर। आइए तो बोल रहा है क्वेश्चन, पी के बाएं से, अब पी पे जाओ, बाएं से पहला और बाएं से दूसरे, दूसरे स्थान पर बाएं पहला, इधर पी का तो ये, पी का खुद का पूछोगे तो ये बायां और बायां पहला और दूसरा, और अपने पास जवाब में मिल गया आर। डेटा अपर्याप्त क्यों है भैया? क्योंकि आर ही तो बचेगा ना, जब 1 2 3 और 4, 5 व्यक्तियों में से 4 तो बिठाई दिए, तो 5वां तो आर ही बचा है, वो तो बैठे बैठेगा। दोबारा देखना, मेरे को पता है कम समझ में आएगा, दोबारा कोशिश करें, 1 2 बार करोगे खुद पता लग जाएगा, 1 2 क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करना, कुछ भी नहीं है, बायां दायां खुद को बिठाया करो और ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। 5 व्यक्ति टी आर पी एन और एम वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, जब तक कुछ ना कहा जाए अंदर मुंह करके बिठाऊं, थोड़ा बड़ा बना दूं, दिक्कत नहीं है। पहला पी, कौन सा इंसान? पी, टी के दाएं ओर है। अब पहले आप टी को बिठाओ, जब भी तो दायां बायां पता लगेगा। टी, टी के दाएं ओर है अपना पी, पी टी के दाएं ओर है, तो टी का दायां हो गया अपने पास, पी टी के दाएं ओर है, तो पी टी के दाएं ओर है, तो टी के दाएं ओर मिल गया अपने पास पी, कोई दिक्कत नहीं, कैसे बना लो, पी टी के दाएं ओर है। और एन के बाएं से दूसरा, तो पी टी का तो ये दायां और ये बायां, तुम सोचोगे पहले यहाँ बनाया था, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा डायग्राम, वही जरूरी थोड़ी है भाई रट कैसे बनाना है। ये बायां, वापस देख लो, पी, ये पी टी के दाएं ओर मिल गई अपनी बात, ठीक है। और किंतु परंतु पहले के लिए बोलता है, तो पी एन के बाएं से दूसरा। अब एन को यहाँ बिठाऊंगा तो अंदर तो मुंह है सही इनका सबका, ये लो अंदर मुंह, अब बायां इधर और दायां उधर, तो एन को यहाँ बिठाऊंगा तो बायां पहला आ गया, तो एन को यहाँ बिठाते बायां दूसरा आ जाएगा ऑटोमेटिक, है एन का बायां और ये एन का दायां। अब आगे चलोगे, दूसरे स्थान पर है एम, टी और एन के बीच नहीं है, टी और एन के बीच यहाँ एम ने बैठने को मना कर दिया। अब बेचारे एम के लिए जगह बची है तो यहाँ बैठ जाएगा एम, और अब इनमें से अपन ने 3 तो बिठा लिए और चौथा अपने पास ऑटोमेटिक आ जाएगा आर, क्योंकि 4 तो बिठा लिए, 5वां आ जाएगा अपने पास आर। तो खुद पूछ रहा है कि पी के बाएं से दूसरा, पी का बायां पहला और दूसरा, तो पी के बाएं दूसरा ये अपने पास आर। अब तो आया ही होगा समझ में, दोबारा एक बार वीडियो को और देख लेना पीछे लेके, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पहले यहाँ बिठा लिया, वहाँ बिठा लिया, वहाँ भी ले जाऊँगा तब भी बात वही रहेगी, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। और समझ में आता हो तो कमेंट ज़रूर किया करो, और फिर भी तुम समझदार हो, सपोर्ट बनाए रखें, चलते हैं आगे। अब है मेरे पास 4 मित्र वृत्ताकार मेज पर ताश खेल रहे हैं,
अब ताश खेलेंगे तो अंदर ही मुंह करेंगे। ये लो, 4 ही है ना, तो 4 ही बिठाओ, इतने क्यों बिठाना। ये लो, वृत्ताकार मेज पर ताश खेल रहे हैं। राम के दाएं तरफ शंकर बैठा, तो राम के दाएं तरफ पहले तो राम बिठाओ, यहीं बिठा देना, अंदर मुंह कर दो। ये लो, और राम के दाएं तरफ ये राम, और राम का ये तो बायां और ये दायां, दाएं तरफ कौन है, ये शंकर। ये तो बोल रहे हैं शंकर बेटे, और अरविंद के बाएं तरफ गोपाल। अब अरविंद के लिए तो 2 ही जगह बैठी, अरविंद और गोपाल की। अगर अरविंद को यहाँ बिठाता हूँ तो अरविंद के बाएं तरफ गोपाल बैठ सकता है, पर अरविंद को यहाँ बिठाता हूँ तो अरविंद के बाएं तरफ तो खाली नहीं है जगह, तो यहाँ पर बिठाया मैंने अरविंद। खुद समझो, 2 जगह में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। अरविंद को यहाँ बिठाऊंगा तो बोलो अरविंद का मुंह अंदर है, बाएं जगह खाली है, और वहां पर तुरंत से गोपाल आगे बैठ जाएगा। अगर अरविंद को यहाँ बिठाता, खुद ही देखो, तो बाएं जगह खाली रहती है क्या, नहीं है, क्योंकि शंकर बैठा हुआ है। तो ये मामला गया। तो युग्म में खेल में भागीदार कौन है, युग्म का मतलब बीड़ू बीड़ू, बचपन में खेलते ना आमने सामने, वैसा ही मामला है। तो बीड़ू बीड़ू खेलने की कोशिश करें तो कौन बीड़ू बीड़ू ये पूछ रहा है अपन से। और बताओ आप, राम और अरविंद बीड़ू है क्या, राम और अरविंद नहीं, ये तो पड़ोसी है, ये गलत बात। गोपाल और शंकर, गोपाल और शंकर भी पड़ोसी है, ये भी गलत बात। राम और शंकर, राम और शंकर भी गलत बात। और गोपाल और राम, ये लो बिल्कुल सामने बैठे हैं गोपाल और राम, और ये क्वेश्चन अपना, ये ऑप्शन अपना राइट हो गया। अब आया होगा समझ में, इसमें स्लाइड पे वो वाला तो नहीं है क्वेश्चन। अब देखें एक और दे तो रखा है, ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट, स्क्रॉल करेंगे बाद में देखेंगे क्या होता है। 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNOP और क्यों एक गोल मेज में गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे, ठीक है, कोई बैठक करेंगे। JP के दाएं ओर है, पहले तो 8 है, और बैठक करेंगे तो ऐसे थोड़े पर मुंह बाहर करके बैठेंगे, फिर बैठक की क्या बात की, मुंह अंदर करके बैठेंगे, वही बैठक है। तो देखना मुंह अंदर करके 8 व्यक्तियों को बिठा रहा हूँ, देखना ध्यान से, 2 4 6 8, और बैठक है तो अंदर मुंह कर दो। जे पी के दाएं को दूसरा, जे, ये लो बेटा आप जे को, ये जे, पी के दाएं को दूसरा। अब पी को यहां बिठाऊंगा तो पी के दाएं पहला आ गया, और पी के दाएं दूसरा, दाएं और इसका बायां, तो पी के दाएं दूसरा, पहला तो ये रहा, और दूसरे नंबर पर कौन है, जो। मैंने अभी बताया था जो सो दूसरे शब्द के लिए प्रयोग होते हैं, तो पी की बात कर रहा है, तो पी कौन, पी के दाएं वो तीसरा है। अब देखो ये जो पी है ना, ये के दाएं को तीसरा है। अगर के को यहाँ बिठाऊंगा तो के का दायां पहला आ गया, यहाँ बिठाऊंगा के का दायां दूसरा पे आ गया, और के को यहाँ बिठाऊंगा तो के का दायां, बोलो के का अंदर मुंह तो दायां इधर, तो के का दायां पहला दूसरा और तीसरे नंबर पर पे आ गया। जो सो दूसरे शब्द के लिए प्रयोग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट छुपी हुई बात रहती है, इसमें आप ऐसे लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पी के दाएं को तीसरा है, तो पी के का, अब के का वहां मुंह है, वहां अपने आप को मानो के दाएं पहला दूसरा और तीसरा हो, पी हो गई बात खत्म। एम ओ के बाएं को दूसरा है, अब एम समझना, अब एम और ओ नहीं दे रखे हैं तो उनको अलग से डिनोट करने की कोशिश करेंगे। जो एम है, एक मिनट, ये कहाँ गया एम, ये रहा एम, ओ के बाएं को दूसरा है। अगर ओ को यहाँ बिठाता हूं तो ओ यहाँ बैठ सकता है, और ओ के बाएं पहला, इधर बायां जे, इसमें देखना जे पी के दाएं को दूसरा है, जे पी के दाएं, और चलो कोई बात सही है, दोबारा देख लेंगे फिर से, पहले एक बार तो करो। ओ के बाएं को दूसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो एम है ना, ओ के बाएं को पहला और दूसरा, यहाँ पर दूसरा जगह खाली है तो एम बैठ सकता है, हो सकता है ऐसा। जो, अब देखो फिर से जो बोल दिया, और जो होता है दूसरे के लिए, तो ओ पी और जे के बीच बैठा है, चलो ठीक है, ओ पी और जे के बीच बैठा है, मिल गया सही बात, बिल्कुल पी और जे के बीच में ओ बैठा हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ोगे तो पी और जे के बीच में बैठा है। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, ओहो, एल
के और एन का पड़ोसी नहीं है, तो कौन सा इंसान एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, मतलब के का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे मना कर दिया किसने, एल ने। तो ये लो एल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह के का पड़ोसी नहीं है, एक शब्द से पता लग गया कि के का पड़ोसी, के एन का पड़ोसी नहीं है। तो क्यू के विपरीत कौन है, क्यू के विपरीत अपन से पूछा है, तो एक जगह तो क्यू आ जाएगा और क्यू को कहीं पे भी बिठा लो। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो एल यहाँ पर भी एन नहीं आएगा, क्योंकि एन भी यहाँ बैठता तो उसका भी पड़ोसी नहीं है, के का भी पड़ोसी नहीं है, और यहाँ पर एन बैठता तो एन को यहाँ बिठाओ, क्योंकि यहाँ एन बैठते तो पड़ोसी बन जाता। तो एन यहाँ बैठ गया और अपन से पूछ रहा है क्यू का विपरीत कौन है, तो क्यू के लिए एक ही जगह बची है बेचारे का, तो क्यू का विपरीत आ गया अपने पास पी, और क्यू का विपरीत आ गया अपने पास पी। दोबारा देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 एक्टिव गेहूं में जे के एल एम ओ पी और क्यू एक गोल मेज पर गिर बैठे हैं। जे पी के दाएं दूसरा है, जे पी के दाएं दूसरा, पी के दाएं पहला और दूसरा तुरंत से आके जे बैठ गया। ठीक है, ये लाइन खत्म। जो सो, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, जो और सो दूसरे शब्द के लिए होता है, तो पी के दाएं को तीसरा है, तो पी। अब के को यहाँ बिठा था तो के दाएं पहला था, के दाएं दूसरा था, के दाएं तीसरा चाहिए था, तो पहला दूसरा तीसरा में आ गया तुरंत से यहाँ पर जे की बात करें। ठीक है, पी तीसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, अपने स्टार्टिंग में यहाँ बिठाया ओ के बाएं पहली जगह खाली नहीं थी और दूसरी जगह खाली, तो अपन ने एम बिठा दिया। फिर जो सो फिर बोल रहा है, और जो किसके लिए प्रयोग होगा, ओ के लिए, किसके लिए, ओ के लिए, तो ओ पी और जे के बीच में, बिल्कुल राइट है, पी और जे के बीच में। और लास्ट में बोल रहा है कि एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। अब के का पड़ोसी नहीं है तो दोनों जगह एल नहीं बैठेगा, एल के लिए जगह ये खाली है, और साफ मना कर दिया कि मैं एन का पड़ोसी भी नहीं रहूंगा, तो एन यहाँ बैठ जाएगा तो इसका पड़ोसी बन जाएगा, तो एन के लिए वो जगह खाली है, और लास्ट में बचा एक अपने लिए क्यू। तो क्यू का विपरीत कौन है, तो इसको देखने के लिए तो क्यू और क्यू का विपरीत तुरंत से आया आपके पास पी। आया होगा, आज का सेशन बहुत अच्छा था। इसके बाद बाहर की ओर मुंह करने वाला क्वेश्चन नहीं है, पर आप फिर भी कोशिश करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बाहर की ओर मुंह करने वाला क्वेश्चन, और आप उसका जवाब जरूर देना। लगता है आपका सेशन, आज का सेशन बहुत अच्छा था और आपको समझ में भी आया होगा। इसी तरह आप सपोर्ट और प्यार बनाए रखोगे तो अगली क्लास आपके लिए रक्त संबंध की लेकर आऊँ। पर आपको अगर रक्त संबंध चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एस जरूर कमेंट करना कि नहीं सर रक्त संबंध, और एक ही क्लास में भले से 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, पूरे रक्त संबंध को अपन एक साथ क्लियर करते हुए चलेंगे, हर टाइप टू टाइप। अपन पहली वाला भी कराऊंगा, समीकरण वाला भी कराऊंगा, इशारे वाला भी करवाऊंगा, और जितनी भी टाइप बनती है ना, तस्वीर वाले भी करवाऊंगा, पूरे के पूरे करवाऊंगा। चारों टाइप से तुम्हारे को गुजार दूंगा। पर आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिस भी क्वेश्चन का तुम्हारे से जवाब मांगा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दिया करो। बहुत ही आसान सेशन था, एक बार में नहीं आए समझ में तो इसको 2 बार देखना, 2 बार में नहीं आए तो 3 बार देखना, पर छोड़ के मिस करके मत जाना। BSTC, PTT, CT सब एग्जाम में क्रम परीक्षण और बैठक व्यवस्था दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हर जगह पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिकों को मिस तो करना है मत। बार बार देखोगे तो आएगा समझ में, एक बार में तो देखो समझ में आता नहीं है, पर उसी को 2-4 और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। क्रम परीक्षण और बैठक व्यवस्था पर जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतने क्वेश्चन करना, PYQ लगाना और देखना कैसे पूछा जाता है। अभी इसमें बार मुँह करने वाला नहीं था, बार मुँह करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, उधर होते बार मुँह होते दायां बायां चेंज होएगा, और जब तक पंक्ति में बिठाए और आपसे कुछ ना कहा जाए उत्तर की ओर मुंह करके बिठाना, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, अति आसानी से सोल्व होएगा। और जब तक वृत्ताकार में बिठाए कुछ ना कहा जाए तो आपको हमेशा अंदर की ओर मुंह करना है, और अंदर की ओर मुंह करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।